ओम शांति। आज मुंगेर बिहार के भाई बहनों के सामने विशेष यूट्यूब के साधन से, साइंस के साधन से मिल रहे हैं। हमारा संजय भाई बहुत प्यार से निमंत्रण दिया। शायद पिछले साल में सितंबर महीने में भी करीबन 5-6 दिन सेवा की थी। स्कूल में सेवा की थी, जेल में कार्यक्रम किया था, पब्लिक प्रोग्राम किया था। बहुत अच्छा रहा था। मुझे टूर अभी भी याद आए। उस समय बिहार में बाढ़ आई थी। ऐसे समय पे भी सबसे अच्छा सेवा मुंगेर में हुई थी, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम। और उसके बाद तो और भी बरसात ज़्यादा शुरू हो गई, स्कूलों में भी छुट्टियां मिली थी। उसके बाद भी संजय भाई ने कहा कि दोबारा भाई साहब कभी चक्कर लगाना। संजय भाई के घर भी गए थे सब। मुझे अभी भी टूर याद सामने आ रहा है। भले यहाँ बैठा हो लेकिन अभी सामने सब दिखाई पड़ रहा है। तो विशेष आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और सब बहनें भी बैठे, जय माला बहन जी सब। तो आज का टॉपिक मायाजीत बनने का पुरुषार्थ। तो वास्तव में हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है मायाजीत बनना। क्योंकि बाबा कहते हैं माया जीत सो जगत जीत। मायाजीत बनने से ही हम विजयी बनेंगे। जो संगम युग में माया के युद्ध से हार जाता है उसका पद कम हो जाता है। तो माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या मुख्य है 5 विकार और उसके धोते पोते। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। लेकिन धोते पोते बड़े तेज होते हैं। लेकिन अगर मूल उसके जो माँ बाप को ही खत्म करेंगे, काम क्रोध को खत्म करेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इस युद्ध में भाग लेने का चांस मिला हुआ है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध छोड़ करके तुम भागो नहीं। अगर ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाओगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। वो कौन सा युद्ध है? ये विकारों के साथ का युद्ध। अगर इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम हार भी गए तो भी ज्ञान में आना, परमात्मा को याद करना छोड़ना नहीं है। स्वर्ग में सतयुग में तो जरूर जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई ना कोई युग में जाएंगे। पद कम मिलेगा लेकिन जाएंगे जरूर। लेकिन हमें हारने की बात नहीं, हमें विजय बनने की पुरुषार्थ करना है। इसलिए वास्तव में यही युद्ध है, विकार पर जीत प्राप्त करना। और उसके लिए बाबा ये रोज के जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देता है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने की जरूरत है। और साथ में योग की धार, ज्ञान के साथ योग, ये 2 चीजें मायाजीत बनने का साधन है। और जो मायाजीत बनता है उसको वर्तमान तो सुख मिलता है लेकिन भविष्य में भी सुख। बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में, आज की मुरली में था, कितना दुख है। वास्तव में दुखों का कारण ये विकार, माया। लोग तो समझते हैं माया मतलब धन संपत्ति। धन संपत्ति माया नहीं है, साधन माया नहीं है, माया है ये विकार। इसलिए इन विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए हमें रोज की पढ़ाई पढ़नी है। क्योंकि जो इस माया के अधीन होता है वो अधिकारी नहीं बनेगा। जो इन विकारों के अधीन होकर के रहता है वो वायुमंडल को खराब करता है। इन विकारों के वश होने वालों को सुख तो मिलता है लेकिन क्षणिक सुख।
जैसा कुत्ता क्या करता है, हड्डी चबाता है और उसके ही मुंह से खून निकलता है, उसको लगता है खून हड्डी से निकल रहा है। इसी तरह विकारों के वश होने वालों को लगता है कि मुझे सुख मिलता है इससे, लेकिन वो सुख तो क्या, स्वयं की शक्तियाँ, समय क्या क्या बर्बाद हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। इसीलिए अब हमें इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है। कहाँ परमात्मा ने हमें सत्युग में छोड़ा था, लेकिन धीरे 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 देह भान में आए, देह भान में आते आते काम क्रोध के वश हो गए और पूरा कहाँ तक पट पर आकर के बैठे। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है मायाजीत बनने का, और इसके लिए ये ज्ञान योग की पढ़ाई। जब हम माया के अधीन हो जाते हैं तब हम कर्मेंद्र के भी अधीन हो जाते हैं, और अधीन वाला कभी सुखी नहीं बन सकता। अगर हमने लास्ट तक संगम युग पूरा होने तक माया जीत नहीं बने तो हमें दास दासियों का पद, भले ज्ञान लिया था, योग किया था, लेकिन माया जीत पूरे नहीं बने तो दास दासियों का पद मिलेगा। इसीलिए अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है, माया पर जीत प्राप्त करना है, जब हम इन विकारों के वश हो जाते हैं, प्रभु मिलन मना नहीं सकते। जब माया के वश हो जाते हैं, बोझ हो जाता है, बोझ वाला हल्का नहीं रह सकता। और जिसका मन बीमार, इन विकारों के वश होने से मन बीमार होता है, जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार होता है। विकारों के वश होने से ही अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां भी शुरू हो गई, तनाव, टेंशन पैदा हुआ और हम दुखी बने। इसीलिए अब मुझे सुख के तरफ जाना है, इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है। विकारों पर जीत प्राप्त करने से, माया जीत बनने से हमें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलेगी। इतना ही नहीं, प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी, सुख की दुनिया आएगी। और इसलिए अब हमें इन विकारों पर जीत प्राप्त करके, विजय बन करके घर वापिस परमधाम लौटना है। तो इन वास्तव में माया को प्रवेश देने वाला देह भान है। अगर देह भान को छोड़ेंगे तो माया जीत बन सकेंगे। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। विकारों का, माया का सरदार है ये काम, देहभान, और देहभान आने से काम, क्रोध, सारे विकार आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, तब माया जीत बन सकेंगे। और वैसे तो विकार 5 बताया, काम, क्रोध और अहंकार, ये 3 विकार सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। बाकी लोभ मोह वो भी कोई कम नहीं है। वास्तव में रामायण में दिखाते हैं, रामायण क्या है, रावण काम के वश भी था, क्रोध के वश भी था और अहंकारी था। और महाभारत में पुत्र मोह, लोभ, और उसके कारण महाभारत हुआ। तो इसीलिए हमें काम के पर भी जीत प्राप्त करना है, क्रोध के पर भी जीत प्राप्त करना है, अभिमान के ऊपर भी, और साथ में मोह और लोभ के ऊपर भी। तब हम संपूर्ण सुखी बन सकते हैं। बाकी जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जब इन विकारों के दादा जिसे जन्म हुआ उसको ही खत्म करेंगे तो बाकी तोते बोते तो अपने ही खत्म हो जाएंगे। विकारों के अंश के वंश को भी खत्म करना है, माया जीत बनना है।
तो सबसे पहले अगर काम, क्रोध, अहंकार इसके पर जीत प्राप्त करना है, पहले देह भान को छोड़ना है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं, वो सिर कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके गले काट रहे हैं, लेकिन उसके नाभि में तीर नहीं लगा। नाभि है देह का भान। जब हम देह का भान छोड़ देंगे तो माया के गले कट जाएंगे, काम क्रोध खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। मायाजीत बनने का मूल मंत्र है आत्माभिमानी स्थिति। जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती वहां भूत रहता है, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह द्वापर युग के बाद हमारी आत्मा की लाइट कम होती गई। कम होते होते हम देह भान में आए, और देह भान में आने से शरीर रूपी घर में अंधेरा हो गया। इसलिए काम का भूत, क्रोध का भूत, सारे भूत आए। अब हमारा शरीर रूपी घर भूत बंगला है, और उस भूत बंगले के कारण आज हम वश हैं, दुखी हैं। इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट लगा कर रखो। ये नहीं समझो कि मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर ये विकार है। दिल शिकस्त नहीं बनना, लेकिन हमें क्या करना है? लाइट लगाने की कोशिश करना है। जितना आत्माभिमानी की लाइट लगाएंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना इन विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देते हैं, माचिस। इसी तरह हमें भी ये आत्मा की तिल्ली सदा जला करके रखनी है। और जब तक ये आत्मा के स्वरूप में नहीं टिकेंगे, तब तक प्रभु मिलन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वो जो सामने पहाड़ी दिखते है उसके ऊपर जाओ, तुम्हें वो भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा कि जाते जाते अपने झोले में 5-6 पत्थर भी लेके जाना। कहता ठीक है। तो 5-6 पत्थर झोले में डाल करके चलने लगा। गुरुजी भी साथ में थे, लेकिन बीच में कहता है गुरुजी ये पत्थर बहुत भारी लग रहे, मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता हूँ। कहा कि कोई बात नहीं, एक फेंक दो। फिर चलने लगा। फिर कहता है गुरुजी ये 4 पत्थर भी भारी लग रहे। कहा कि दूसरा भी फेंको। फिर चलने लगा। फिर कहता है गुरुजी ये तीनों भी भारी लग रहे। कहा कि तीसरा भी फेंको। फिर चलने लगा। कहता है गुरुजी ये 2 भी भारी लग रहे। कहा कि उसमें से भी एक फेंक दो। फिर एक था, जैसा कि वैसा चलने लगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा बाकी था। फिर कहता गुरुजी मैं थक गया हूँ, नहीं जा सकता हूँ, दिल शिकस्त हो गया। कहता वो एक है वो भी फेंक दो। फिर शिष्य में जैसी वैसी हिम्मत आई, वो चलने लगा, बस ऊपर पहुंच गया। फिर वो क्या करता है, इधर उधर देखता है पहाड़ी पर। तो भगवान ने कहा तुम, वो गुरुजी ने कहा क्या देख रहे हो? कहता है गुरुजी आपने तो कहा कि पहाड़ी पर चढ़ो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। मैं देख रहा हूं भगवान कहां से, किस साइड से आ रहे। तो गुरुजी ने कहा तुमने इस पहाड़ी पर चढ़ते समय पत्थरों को लाया? कहते नहीं लाया। अगर पत्थर लाता तो? कहता मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, आता ही नहीं। तो तब गुरुजी ने समझाया जैसे तुमने पत्थरों को फेंका, हल्का बना, तब जाकर के पहाड़ी पर पहुंचा। इसी तरह परमात्मा भी ये चांद सूरज तारांगन के पार
उस परम धाम की पहाड़ी पर रहता है। अगर तुम्हें वहां जाना है, तुम्हारे झोली में जो 5 पत्थर पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, इसको तुमको पहले फेंकना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं फेंकोगे तब तक उस पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकोगे। इसी तरह बाबा कहते बच्चे, तुम ये विकार पर जीत प्राप्त करो, तब ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये जो हमें ज्ञान पहले जो बाबा सुनाता है, बच्चे तुम आत्मा समझो, पवित्र की दृष्टि रखो, भाई भाई समझो, ये ज्ञान किसी लिए? ये बिना इन विकारों पर जीत प्राप्त करके ऊपर कैसे जाएंगे? इसलिए प्रभु मिलन करना है, आत्माभिमानी का अभ्यास करना है। आत्माभिमानी से ही इन विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। विकारों का स्रोत है देह का भान, इसीलिए देही अभिमानी बनना। बाबा कहता है पहला सबक पक्का करो। बिल्डिंग बनाते फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना बिल्डिंग मजबूत हो रहती है। इसी तरह हमारे पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग को बनाना है तो आत्मा का फाउंडेशन पक्का करना है। और जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, हमारी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग मजबूत रहेगी, माया जीत बन सकेंगे। और जितना ही स्वरूप में रहेंगे परमात्मा की याद आएगी। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा तुम्हारे से प्यार है। उसकी निशानी क्या है? मैंने, तुम लोगों ने मुझे बुलाया, इसीलिए तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने क्या क्या, तुम्हारे जैसा साकारी रूप धारण किया, ब्रह्मा के तन में आया और मैंने तुम्हें इतना दिन से तुमको पढ़ाया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार है, उसकी निशानी है। मैं अपना रूप बदल करके तुम्हारे पास आया। अब तुम लोगों को इतना ज्ञान दिया है, अगर तुम्हारे से मेरा प्यार है, तुम्हारा मेरे से प्यार है, तुम जैसा मेरा रूप है वैसा रूप धारण करके ऊपर आओ, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे पास इसीलिए आया था ताकि तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया से हट जाए, क्योंकि अब दुनिया परिवर्तन होने वाली है। इसीलिए अगर मेरे से प्यार है, जैसा मैं निराकारी रहता हूं ऐसे तुम भी निराकारी स्वरूप बना करके आओ ऊपर, और घंटों तक मेरे से बात करो। जैसे मैं यहां करके 4-4 घंटा बात करता था, तुम भी मेरा जैसा रूप धारण करके। लेकिन कई बाबा ने कहा क्या करते हैं, देह भान में होकर के निराकार परमात्मा को देखने की कोशिश करते, वो दिखता ही नहीं है। इसीलिए याद कठिन लगती है। आत्मिक स्थिति न होने के कारण ये विकार वार करते हैं, काम क्रोध वार करते हैं। इसीलिए अगर माया जीत बनना है, ये आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, तब इन विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा का लेसन माया जीत बनने के लिए ब्रह्मास्त्र है, शॉर्टकट का पुरुषार्थ है। अगर हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है, माया जीत बनना है, पहले किए हुए विकर्मों को कम करना है, यह आत्माभिमानी का पुरुषार्थ। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला निरंतर योगयुक्त है, परमात्मा से कनेक्ट है। इसलिए माया जीत बनना है, आत्माभिमानी का पहला पाठ पक्का करना है। इसे कर्म योगी बन सकेंगे। बैठ करके योग लगाएंगे तो भी योग लगेगा। कई बैठते योग में लेकिन ऊपर जा नहीं पाते, क्यों? आत्माभिमानी नहीं बने। इसलिए आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना है। दूसरी बात, अगर माया जीत बनना है, जैसे बताए, एक तो काम विकार, दूसरा क्रोध है माया। ये दोनों को, काम और क्रोध को महाशत्रु कहा हुआ है। बाकी विकारों को महाशत्रु नहीं कहा, लेकिन ये दोनों विकारों को महाशत्रु कहा हुआ है, क्योंकि इससे हमारी की कमाई चट हो जाती है।
इन दोनों विकारों के कारण की कमाई चट हो जाती है, और उसमें से भी काम विकार सबसे खतरनाक है। इसलिए अगर इस काम विकार पर जीत प्राप्त करना है, उसके लिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, भाई भाई की दृष्टि आएगी, दृष्टि शुद्ध पवित्र बन जाएगी। वास्तव में शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा लिया, उस सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, खांसी करने के बाद जो कप निकालता वो डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया, और उस डब्बे को कहा कि आप सदा साथ में रखो, उसको बीच बीच में चुम्बन लो, प्यार करो। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर क्या है हमने देखा हुआ है, इसको फेंको। भले सोने का डब्बा है तो भी कहेंगे नहीं नहीं चाहिए, फेंको। इसी तरह शरीर है ही क्या? शरीर में वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और ऊपर से पीली पीली एक चमड़ी है, सोने जैसी लगती। इसलिए उसी दिन भी बाबा ने 4-5 दिन पहले कहा, कभी लगता है बस उसको देखते रहे, उसे सौगात दे, उसे बात करे, देह भान के रूप में किसी को देख रहे। इसलिए मेरा प्यार शरीर से नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है उससे प्यार है। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो हम क्या करते? शरीर को रखते नहीं, क्योंकि प्यार जिसके साथ था वो तो चला गया, अब कहेंगे इसको रवाना करो। इसलिए शरीर के भान से किसी को नहीं देखना। शरीर को देखना अर्थात चमड़ी को, सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मनी को देखना। जैसे आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? बांस को छिलते हैं, फिर क्या करते हैं, बांस छिल करके उसके ऊपर घास बांधते हैं और उसका ढांचा तैयार करते हैं। घास क्यों बांधते हैं? क्योंकि घास नहीं बांधेंगे तो बांस के साथ वो कीचड़ मिट्टी नहीं चिपकेगी, नीचे गिर जाएगी। इसीलिए घास बांध करके फिर कीचड़ बना करके उसको लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको आकार दे देते हैं, फिर बाद में पेंटिंग करते हैं, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, फिर मूर्ति को क्या करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना भी कैसी है? मनुष्य की रचना भी हड्डियां मतलब बांस है, वो उसके ऊपर नसें हैं, नसें मतलब घास, और खून मांस चिपका हुआ ही, ऊपर से पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। कोई काला हो या कोई गोरा हो, अंदर वही हड्डी मांस है। और मांस को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ेंगे तो कीड़ों से बना हुआ ये है शरीर, और ये कीड़े जिंदे हैं। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। क्यों जिंदे हैं? क्योंकि उसमें उस जीवाणु तक आत्मा की लाइट पहुंचती है। आत्मा चली गई, वो सेल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए आत्मा को देखना। अगर किसी से हमारा मोह है या किसी से हमारा लगाव है शरीर से, तो उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? अपने खुद के ऊपर भी। इसी तरह हमें देह भान को छोड़ना है, और जितना देह भान को छोड़ेंगे, ये काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, इस विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। काम जीत सो जगत जीत, ये सबसे बड़ी माया है जो ये काम विकार। इसलिए इसके ऊपर जीत प्राप्त करने की हमें पुरुषार्थ करना है, इससे असली सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह जो आत्म सुख, परमात्मा का सुख अनुभव करेगा, उतना इस विकारों से हमें नफरत आएगी। और यह आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है परमात्मा की याद। जितना परमात्मा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं रोज अमृत वाला योग करो, क्लास के पहले योग करो, जब भी टाइम मिलता है। और अभी तो लॉकडाउन में सबको टाइम मिला हुआ है। क्यों? परमात्मा को याद करने का। याद करने से
आत्मिक स्थिति बनेगी। जो भी हमने द्वापरिक से लेकर के जाने अनजाने जो विकर्म के, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब सबको वापिस जाना है, सबकी रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जाकर के वहां बैठना नहीं, वापिस सतयुग चालू होने वाला है, युग बदलने वाला है। और सतयुग में वही आएगा जिन्होंने इन विकारों पर जीत प्राप्त की है। इसलिए अगर उस दुनिया में हमें जाना है, इन ज्ञान और योग के द्वारा, आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति मेरी सदा बनी रहे, उसके लिए हमें याद की यात्रा, परमात्मा को याद करना है। कल भी मुरली में था, तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? जब तुम्हारी कर्मेंद्रिया कोई भी धोखा नहीं देगी, तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए याद, जितना परमात्मा को याद करते हैं उतना हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी, और विकार पर जीत प्राप्त करते हैं उतना सतयुग में, हमारे सतयुग में केवल 9 लाख लोग आए थे 5000 साल पहले, और इसी कल्प में भी वो फिक्स है। तो हमें भी उसमें जाना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इस ज्ञान और योग के द्वारा माया जीत बनना है, विकार जीत बनना है, तब उस दुनिया में जा सकेंगे। और वो स्वर्ग का सुख तो वंडरफुल होता है। स्वर्ग के सुख में सोने के महल होंगे, पुष्पक विमान होगा, वहां कोई बीमारियां नहीं होगी। स्वर्ग का नाम लेते जैसे सबके मुंह में पानी आता है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए माया जिद बनना जरूर है। कई बहाना बनाते ज्ञान योग के लिए, बहनें जो बुलाते हैं, कहेंगे बहन जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, थोड़ा सा ये करना पड़ता। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? 1500। सेंटर पर नहीं आएंगी, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों। आप कहेंगे सेंटर में कब पैसा बांटते हैं? पैसा नहीं बांटते, ज्ञान बांटते। स्कूलों में टीचर्स बच्चों को पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो बच्चा लगन से रोज सुनता है, उतना अच्छे मार्क से पास होता है, और उतना उसको जॉब नौकरी अच्छी लगती है। पूरा जीवन भर में उसका शरीर निर्वाह अच्छा होगा। तो जितना उसने ज्ञान सुना वही धन के रूप में मिलना शुरू होगा। इसीलिए ज्ञान को धन भी कहते हैं। वो तो एक जन्म की बात है, लेकिन यहां तो 84 जन्म की बात है। परमात्मा 84 जन्म का भाग्य बना रहे, और उसके लिए युग परिवर्तन के समय उन्होंने एक विद्यालय खोला है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और सबको, सभी को निमंत्रण दे रहा है, आओ यहां पढ़ो। जो यहां पढ़ेंगे, ईश्वरी नियम प्रमाण चलेंगे, जिसे स्कूलों के भी कुछ कायदे कानून होता है, ड्रेस कोड होता है, सब कुछ होता है, साथ में मेडिटेशन योग करेंगे, ऐसी आत्माओं के संस्कार बदलेंगे, वो माया जीत बनेंगे। और माया जीत, संस्कार जीत आत्माएं सतयुग में जाएंगी। और सतयुग के महल की कीमत कितनी निकालो? एस्टिमेट सतयुग, त्रेता। इसलिए यहां का एक एक वर्षंस, एक एक महावाक्य लाखों करोड़ है। इसलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोल करके सुनो। वो तो एक ही दुकान है, या 2 कान है। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से सुना हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसीलिए हमें ये पढ़ाई रोज पढ़नी है। अब पता नहीं कितने समय हमको मिलने वाला है, अचानक कुछ भी हो सकता है। अब देखा ना, कोरोना आया और ये सबके सामने आए पेपर। इसी तरह कुछ, बाबा कहते हैं बच्चे विश्व परिवर्तन का समय है। इसलिए हमें अगर माया जीत बनना है, ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़नी है। इसे योग करने से आत्माभिमानी स्थिति बनेगी और काम विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे, सहज प्राप्त कर सकेंगे। कई भाई बहनों ने किया भी है। लाखों करोड़ भाई बहनें इस ज्ञान मार्ग में चल रहे, क्योंकि परिवर्तन का समय है। इसलिए काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति, और आत्माभिमानी स्थिति बनती रहे योग तपस्या।
भले क्लास में नहीं आते, आजकल तो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं। देखो बहनों ने, मैं तो वंडर पर देखता हूँ, अचानक ये कोरोना की समस्या आई, कहा रोज इतने अच्छे रेगुलर पंचुअल जा रहे थे सेंटर पर, लेकिन प्रॉब्लम आए, इसलिए सब लॉकडाउन, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। लेकिन बहनों ने फिर भी, हाँ, उनको तरस आया कि कई ने तो एंड्रॉयड मोबाइल देखा भी नहीं, यूट्यूब क्या है वो देखा भी नहीं, तो भी उनको लगता है कि भाई बहनों तक ये रोज की बातें कैसी चले जाए, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है, उसके बिना नहीं चलेगी। और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी है, तब वो गाड़ी चला सकेगा। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है रोज के ईश्वरीय महावाक्य और मेडिटेशन योग। इसीलिए हमें रोज ये ज्ञान का भोजन आत्मा को जरूर देना है। हम कितना भी बिजी होते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं बहन जी, मैं 8 दिन से बिजी हूं काम में, इसीलिए मैंने खाना ही नहीं खाया। कैसा भी टाइम निकाल करके खाना खाते हैं। इसी तरह हमें रोज आत्मा को ये भोजन देना है। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो सेंटर जरूर जाना, और रेगुलर फिर नहीं, ऐसा नहीं मजा आई 3 महीने से घर का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ और मुरली भी सुनो, बहन जी अभी आजकल यूट्यूब से ही सुनाते रहना, हम तो सेंटर पर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं करना। ये तो मजबूरी के लिए साधन बनाया था। और मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है, सेंटर पर जरूर जाना है। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी भी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। संगठन का बल होता है, क्योंकि आगे विश्व परिवर्तन का जो मंजार होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, प्रकृति तमो प्रधान बनी है, अनेक ज्वालामुखी, बॉम्ब्स, अणुबॉम्ब्स, ये सब। इसलिए ऐसे समय को देखने के लिए हमारा आत्मिक बल चाहिए, शक्ति चाहिए। इसलिए ज्ञान योग से मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है। इसलिए काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए रोज हमें एक तो मेडिटेशन बताया और रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। इन 2 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ में परमात्मा की याद। जैसे दीपक जलता है, दीपक में केरोसिन होता है, दिए में जब केरोसिन होता है तो उसकी बात बीच में बाती होती है, माचिस लगाओ फ्लेम जलती है। इसी तरह हमारी आत्मिक फ्लेम सदा जली रहे, पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, अगर हमें मायाजीत बनना है, दूसरी माया है क्रोध वाली माया। पहला बताया काम विकार। काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति, और आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए हमें ज्ञान और योग जरूरी है, धारणा ही जरूरी है। और तीसरा है, अगर हमें क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है, उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति से ही हम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल तो क्रोध सर्वव्यापी है, घर घर में क्रोध है। मैं तो काफी सारे स्कूलों में जाता हूं, और स्कूलों में जब जाता हूं बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे शब्द यूज करता हूं। तो और बच्चे तो बेचारे सच बोलने वाले, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, लगभग 80-90% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो कभी मैं फिर सामने टीचर को बोलता हूँ, देखो सर सारे बच्चे गुस्सा करते हैं। तो बच्चों को पूछता हूँ, आप लोगों को सर ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने वाला लेसन नहीं सिखाया? तो सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता। और जब मैं जेलों में जाता हूं, जेलों में वहां बोर्ड लगा रहता है, काम विकार वाले कितने
कैदी है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, निर्दोष वाले कितने हैं, ये सब पूरा डिटेल लिखा रहता है। और उसमें ये देखता हूं लगभग 60-70% क्रोध वाले होते। ये क्रोध के कारण आज सभी तरफ समझ है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, ये सब किसी से, क्रोध से। तनाव, टेंशन में आता है। इतना नहीं, क्रोध से शरीर की बीमारी भी हो रही। जब व्यक्ति क्रोध करता है निगेटिव सोच करके, उस समय दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उससे बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। पाव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव सोच, विरस सोच। पड़ोसी के बाद जाकर के बैठो, निगेटिव। टीवी खोल करके बैठो, निगेटिव। अखबार खोल करके देखो, निगेटिव। हर जगह पर निगेटिविटी है, और निगेटिव के कारण क्रोध आता है। इसलिए हमें क्रोध जहां क्रोध आए वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां क्रोध आए वहां आपस में खिटपिट रहेगी। जहां क्रोध आए वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके सूख जाते हैं। इसीलिए हमें क्रोध जिद बनना जरूर है। क्रोध के कारण घोर कलयुग आया। क्रोध के कारण शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी, भौतिक रूप में सब कुछ है, लेकिन अगर क्रोध है वो सुखी नहीं है। इसलिए अगर जीवन को सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है, इस क्रोध विकार पर जीत प्राप्त करनी, इस क्रोध रूपी माया पर जीत प्राप्त करना है। और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। जितनी सहन शक्ति है उतना क्रोध पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आजकल जैसे कोरोना का भी प्रकोप है, कहते हैं अगर कोरोना की बीमारी से बचना है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाओ, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाओ। रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए जितना साइलेंस में रहेंगे, खुश रहेंगे, तनाव टेंशन से दूर रहेंगे, उतना रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम बढ़ती जाएगी। जितना रोग प्रतिकात्मक शक्ति है, अगर कोरोना हो भी गया तो भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। ह्यूमैनिटी पावर, एक तो खानपान से ह्यूमैनिटी पावर बढ़ जाती है, और दूसरा पॉजिटिव सकारात्मक से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। इसीलिए हमें सहनशील बनने की जरूरत है। तनाव टेंशन से केवल आपके सामने कोरोना की समस्या नहीं आई, सारी दुनिया के सामने ये पेपर आए। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव बनना ये बहुत जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है, सहनशील बनना जरूरी है। तब क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते। क्रोध से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसको विवेक नहीं है वो एक सेकंड में ऐसी भूल करता है जो कभी भी ना सुधारने वाली। इसीलिए हमें क्रोध विकार पर जीत प्राप्त करनी। इसे मानसिक बीमारियों से बच सकेंगे, शरीर की बीमारियों से बच सकेंगे, तनाव टेंशन से बच सकेंगे। तनाव तन में आना, तो इसलिए जितना इसे बचेंगे जीवन में सच्चा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। कईयों को कहता है मुझे गुस्सा इसीलिए आता है, मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं,
कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या समझेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। सहन शक्ति आएगी, और सहन शक्ति से बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन सी समझदारी। इसलिए आज ये काम विकार ने, क्रोध ने, अभिमान ने लोगों को कंगाल करके छोड़ दिया। कहां हीरे तुल्य जन्म था, लेकिन कौड़ी के समान बनाया। इसलिए अब हमें ये माया, ये विकार पर जीत प्राप्त करना है, और क्रोध के पर जीत प्राप्त करने का मूल मंत्र है सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच का आधार है ईश्वरीय महावाक्य, ये ज्ञान की बातें सुनना। जितना ये सकारात्मक सोच आप सुनेंगे, योग लगाएंगे, उतना क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए क्रोध जीत बनना है। क्रोध एक प्रकार का भूत है, अगर हमारे में क्रोध आया, सामने वाले में भी, दोनों भूत लड़ेंगे और हड्डी गुड्डी हमारे तोड़ के जाएंगे। और जिसको तनाव होता है, निगेटिव सोच होते हैं, रात में चैन की नींद नहीं आएगी, करवट बदलता रहेगा। जब नींद नहीं आती तो व्यक्ति क्या करता है, पेन किलर की दवाई खाएगा, इससे और ही साइड इफेक्ट होंगे। इतना नहीं, जिसने उसके लिए ऐसा किया, नींद पिटाई, उसके लिए नफरत, घृणा, वैर, विरोध, फिर बाद में गुस्सा करेगा। इसलिए इस विकार से बचना है। सहन शक्ति को साथी बना दो। सहन शक्ति तब आएगी जब सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। इसलिए सहनशीलता के द्वारा क्रोध जीत बनना है। इससे वायुमंडल भी, क्रोध करने से वायुमंडल भी खराब हो जाता है, संबंधों में दरारें आ जाती हैं। इसलिए जीवन में आने वाली कड़वी बातों को पॉजिटिव बना दो। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन यही कड़वी बातें हमें डाइजेस्ट नहीं होती। देह भान है, उसने मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, अभिमान है, मैं इतना बड़ा, मैं ये हूं, मेरे को ऐसा बोला। अब अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। इन विकारों का कनेक्शन है, अभिमान का विकार कनेक्शन है क्रोध से, और क्रोध आता है कामेशे सो क्रोधे से, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया, अभिमान आ गया, फिर उसके बच्चे घृणा, नफरत वो पैदा हो गए और जीवन को दुखी बनाया। इसलिए मायाजीत बनना जरूरी है। इसलिए सहनशील, जितना सहन करेंगे उतना बड़े बनेंगे। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे हैं। क्रोध करना, किसी का बदला लेना शुरू में अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम बड़े कड़वे हैं। इसलिए हमें सहन शक्ति को अपना, एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। लेकिन कईयों को लगता है मुझे कब तक सहन करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही सहन करना है, ये तो मुझे सहन करना, अगर मुझे बड़ा बनना है मुझे सहन करना है। जैसे दही बड़ा बनाते हैं, कैसा बनता है,
रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। फिर क्या करेंगे, गरम गरम तेल के अंदर उसको डालेंगे, मेंदू वड़ा। जब करारा बन जाता है निकाले करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके क्या करेंगे, पानी निचोड़ करके उसको प्लेट में रखेंगे। पानी निचोड़ते समय टूट गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जो सहन करता है, जो दबाने के बाद जो टूटता नहीं, साबुत रहता है, उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बोरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के दही बड़ा तैयार हुआ। जिसके सामने आएगा उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना, पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक मिर्ची। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। हम बड़े को भी क्या करते, वो आटा फेंटते समय वो थोड़ा सा ग्लास में डाल के देखते हैं, अगर वो डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे, जब तक तैरता नहीं तब तक उसको फेंटते। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, सबको सहन किया, खट्टी मीठी तीखी सारी बातों को सहन किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। खट्टी बातें आएंगी, मीठी, इतना ही नहीं, बड़े को इतना सहन करने के बाद भी जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते, चबाते, चारों ओर से बातें आएंगी। सहन करना है। सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो, तब क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। 1 सेकंड का क्रोध पुण्य नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है। और जो क्रोध करता है काम विकार के वश में, वो तपस्या परमात्मा के ध्यान कैसे कर सकता है। उसका ध्यान मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी, मन भारी हो जाता है, एक विकर्म बन जाता है। अब पाप वाली बुद्धि ऊपर कैसे जाएगी। इसीलिए अब हमें ज्ञान के द्वारा इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है, इन माया पर जीत प्राप्त करना है, और तब जाकर के हम प्रभु मिलन कर सकेंगे। इसलिए माया जिद बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। और जो इस युद्ध में मेहनत करता है उसको ही असली स्वर्ग मिल जाता है, सत्युग में देवी देवता के रूप में बन जाएंगे। वहां कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, संपन्नता होगी। इतना नहीं, जो इन विकार पर जीत प्राप्त करता है युगों युगों तक उनका नाम अमर हो जाता है। अभी भी हनुमान गणेश जी कौन है, जिन्होंने 5000 साल पहले ही विकार पर जीत प्राप्त किया, उनका शास्त्रों में ग्रंथों में नाम आ जाता है। वो पूरा ये चक्र में, कल्प में मानव जाति के लिए आदर्श बनेंगे। कौन, जिन्होंने वर्तमान समय इस माया पर जीत प्राप्त किया। वास्तव में ये भक्ति है ही इन विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन विकारों के वश भी है, इतनी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अब हमें विकार पर जीत प्राप्त करना है, क्रोध के पर जीत प्राप्त करना है। इसलिए सहनशील बनो, और सहन शक्ति के लिए कर्मों के घुई गति का ज्ञान जरूर है। मैंने भी कभी इनके साथ किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे सहन करना है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। अगर किसी ने गाली भी दी, समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहां गाली देगा रोज दोपहर में आपके मूर्ति के सामने फूल डाल करके जाएगा, भक्ति करेगा,
किसी ने परचिंतन किया, समझो कीर्तन भजन गाया, पॉजिटिव लो, क्रोध नहीं आएगा। बुराई को भी अच्छाई में बदलना यह है समझदारी। ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी, जो हुआ वो सब कल्याणकारी है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, महिमा करना, गुणगान करना। और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो प्रभु कहता है अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। हमें प्रभु का काम नहीं करना है, लेकिन प्रभु ने हमको जो काम दिया वो करना है, उसका चिंतन करना है, प्रभु चिंतन करना है। इसलिए हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कल्याणकारी हैं। जिन्होंने मेरे जीवन में प्रॉब्लम निर्माण किए उसमें भी कल्याण था। वर्तमान में जीना है। कई लोग क्या करते हैं, भविष्य में या बीती हुई बातों में जीते हैं, तब जाकर के किसी ने कुछ ऐसा वैसा किया उसके लिए नफरत, घृणा, फिर क्रोध आता है। इसलिए क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है। ये क्रोध सबसे बड़ी माया है। तीसरा है, जैसे बताया कि 3 मुख्य हैं, काम, क्रोध और अहंकार। बाकी मोह, लोभ वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन इन 3 के ऊपर मुख्य में विजय प्राप्त करना है। जैसे रावण की पराजय हुई, क्यों? क्योंकि रावण के अंदर काम विकार भी था और क्रोध भी था और साथ में अहंकार था, अपने संपत्ति का, अपने ज्ञान का। अरे ये वनवासी राम को कहता है, ये वनवासी मेरा क्या बिगड़ सकता है, इसके बाद तो कुछ ही नहीं है। वो प्रभु को पहचान नहीं सके। इसी तरह आज कईयों को अभिमान है अपने धन का, कलाओं का, विशेषता का। इसलिए अभिमान में आए तो क्रोध आएगा, काम विकार भी आएगा। इसलिए अभिमान के ऊपर भी जीत अभिमान कहते हैं, अहंकार ये बहुत बड़ा विकार है, वो बहुत बड़ी चोटी से नीचे गिराता है। और अभिमान के वश होने से व्यक्ति और दुखी बन जाता है। वास्तव में हमारे पास जो भी कुछ है, हमने क्या ऊपर से लाया था? प्रभु ने हमारा जीवन चरितार्थ जीवन चलाने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन में कोई विशेषता डालता है, कोई गुण कला देता है। लेकिन कभी कभी उस परमात्मा ने दी हुई गुण कला को हम अपना ही समझ लेते हैं और तब जाकर के अभिमान आता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अमानत में ख्यानत नहीं करो। जितना सेवा में सफलता मिलेगी, जितना ज्ञान योग करेंगे, सफल बनेंगे, तो अभिमान जागृत होता है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए निरंकारी ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 बातें बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। ये 3 बातें टोटल ज्ञान का सार है। अब जब निरहंकारी बनेंगे तो निराकारी अपने आप बनेंगे, और निराकारी बनेंगे तो काम, क्रोध, ये सारे विकार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। कई कहते मेरी निराकारी स्थिति रहती नहीं है। अगर नहीं रहती तो कोई ना कोई अभिमान है। जो इस मैं 2 प्रकार के, एक असली मैं आत्मा, और दूसरा है नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, ये नकली मैं। जब इस नकली मैं के कॉन्शियस में रहते हैं तो असली मैं छिप जाता है, मैं आत्मा भूल जाते हैं। इसलिए हमारी दादी जानकी जी मंत्र पक्का करती थी, मैं कौन,
और मेरा कौन, बस ये दो बातें। मैं कौन, मैं आत्मा, मेरा कौन, मेरा एक बाबा। दीदी भी हमेशा, वैसे तो ये जुलाई महीना दीदी का है, दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन सीख सकता है? जो निरहंकारी है। इसलिए निरहंकारी होकर के चलना है, और जितना निरहंकारी उतना क्रोध नहीं आएगा। बाबा कहते हैं मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। कौन रहेगा? जो निरहंकारी है। अगर कोई चीज का अभिमान है, क्योंकि अरे मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, ये पूछ पूछ की पूछ। अगर अभिमान खत्म नहीं करेंगे, ज्ञान योग में चलेंगे, तो सतयुग में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता में राम के जितने भी भगत है पीछे से क्या है? पूछ है। और जो कृष्ण जो सतयुग में आता है, वहां किसी को भी पूछ नहीं है। गोप गोपी को है किसी को पूछ? क्योंकि वो निरहंकारी थे। इसलिए मुझे इस मैंपन के पूछ को आग लगानी, मैं को अभिमान को छोड़ना है। अभिमान सारे विकारों को जागृत कर देगा। जो भी क्रोध, जब जो जो छोड़ा है सब आएंगे। ये अभिमान की बहुत बड़ी माया। कई बाबा कभी कभी बार मुरली में कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग अच्छा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? उनको चलते चलते अभिमान आया कोई चीज का, अभिमान आया, आपस में टकराए और वो चले गए। घाटा किनका हुआ? उनका तो हुआ। इसलिए सदा निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर जगह पर, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है, एडजस्ट करके चलेगा। अभिमान वाला कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। कोई कलाओं का, विशेषता, कोई चीज का अभिमान है, और वास्तव में हमारे अंदर की कला है, विशेषता है, ये प्रभु की तो देन है, लेकिन हमें उस देन को अपना समझते हैं और हमेशा वर्णन करते रहेंगे। इसलिए अभिमान के ऊपर जीत। निरहंकारी बनना। निरहंकारी वाला निरसंकल्प रहता है, निराकारी स्वरूप में टिक सकता है, आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। मैंने खुद अपने जीवन में देखा। वैसे तो मेरा अनुभव तो सुनाया था मैं जब वहाँ आया था। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद मन में आए मुझे कुछ समाज के लिए करना है। तो 11 साल के बाद स्कूल में गया। हम खेती बाड़ी में रहते थे, तो वहाँ से एक रोज़ बच्चा जाता था थैला लटका के। तो मैं भी क्या किया, उसके पीछे पीछे चला गया। तो मैं देखा गाँव में जाकर के एक स्कूल में, वो रूम में चला गया। तो मैं वहाँ गया तो देखा छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ टीचर, एक ही टीचर था, 7 कक्षा थी। तो हमने कहा सर मुझे भी यहाँ आना है, पढ़ना है, मैं आ सकता हूँ? तो कहते नहीं तुम कितना साल हो गए? मैं बोला 10-11 साल हो गया। तो कहते नहीं नहीं तुम अब नहीं आ सकते। मैं बोला सर मुझे घर वालों ने बोला नहीं, हम खेती में रहते, बकरी चराते। कहा जब मेरी लगन दे करके, तो टीचर कहता ठीक है कल से आओ फिर देख लेंगे। तो मैं आया तो मेरे को कहा कि तुम 5वीं कक्षा में बैठो। तो 5वीं कक्षा, और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे। तो रोज़ जब मैं जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, कहा कि अपने पैसे नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगे कि बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और उसको पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और ऐसे करके एक दिन क्या हुआ, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला। तो वो बहुत अच्छा लगा। उसमें लिखा था अभी युग बदलने वाला है, सत्युग आने वाला है, इसीलिए स्वयं परमात्मा गीता के वचन अनुसार इस धरती पर आए हैं और ये इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ा रहे। और जो इस विद्यालय में पढ़ेगा, ज्ञान योग करेगा, तो उसके संस्कार बदलेंगे, वही सत्युग में जाएंगे। सत्युग में चलिए 9 लाख लोग आए। तो मुझे लगा मुझे भी पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर हमारे वहाँ तो सेंटर कोई गीता पाठ साहब थी नहीं। तो मैंने क्या किया, पत्र लिखा मुझे ऐसी किताब कुछ ये भेजो।
तो कहा कि 10 रुपये भेजो। तो मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचता रहा। 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठा किया, ये मुँह से भेजा। फिर एक एक किताब आता था, वो पढ़ करके ज्ञान को समझा। उसके बाद फिर 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। फिर बड़े शहर में गए तो वहाँ एक गीता बादशाह थी, वहाँ जाना शुरू किया। इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। और जब मैं जाता था, मेरे पास फटाखा जैसा कुर्ता रहता था, सबसे लास्ट में बैठता था। वहाँ कभी बहनें भी आती थी, कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज़ आता है, लेकिन पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा कुछ। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, बोलता भी नहीं था, 2 शब्द भी नहीं आते थे, क्योंकि मैं गांव से आया था तो डरता रहता था। लेकिन हमने थोड़ा रोज़ योग ज्ञान करता रहा। और धीरे धीरे फिर मैंने कहा बहन जी मुझे मधुबन जाना है। बोले नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं, तुम्हारे पास कोई कला ही नहीं। क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मुझे ना खाना बनाना आता था, ना कुछ भी करने आता। तो लेकिन तो धीरे धीरे फिर मैंने कहा नहीं बहन जी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना शुरू किया। हमने कहा नहीं बाबा मुझे भेजेगा ज़रूर। तो ड्रामानुसार मधुबन में आए, मधुबन से फिर दिल्ली गए, दिल्ली में भी 8-10 साल रहे। और उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ आए। तो आज सचमुच बाबा ने इतने ज्ञान सुनाने की कला भर दी, साथ में खाना बनाने की कला भर दी, लिखने की कला भर दी। पूरा भारत में कोने कोने में जाकर के सेवाएं की। तो कभी कभी मेरे को ये नहीं लगता कि मैं ही कर रहा हूँ, वास्तव में ये सारी कला बाबा ने दी हुई कला है। एक एक कला बाबा ने दी है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ हिंदी 2 शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन ये बाबा ने मुझे कला दी। अब मुझे उसका अभिमान है, वाह मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मैं बहुत अच्छे लेक्चर करता हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए हम कभी कहीं भी जाते तो आराम से स्लीपर में जाऊँगा, एकदम सिंपल इसमें से ये करूँगा। तो क्योंकि बाबा की मैं अपने को कभी बात करता हूँ, भगवान भाई तुम जब आए थे तो कैसे थे। हाँ, ये तो सब बाबा की ये। कई बार जब कोई सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, तो कई बार बहनें क्या करते हैं, लास्ट में सम्मान करते हैं। उस सम्मान में ताज पहना देगी या पगड़ी पहनाएगी, श्रृंगार करेगी, फिर यज्ञ के लिए बहुत सारा पैसा भी दे देते हैं लिफाफे में। लेकिन कभी कभी ये नहीं लगता कि हम इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, शायद मेरा ज्ञान सुना हुआ ये करके मुझे इतना अच्छा पैसा दिए। नहीं, ये हम मधुबन के हैं, मधुबन का समर्पित का ब्याज है, इसीलिए वो बाबा का सम्मान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो ये समझ करके तो उस समय मैं एक बहुत अच्छी स्टोरीज याद रखता हूँ अपने जीवन में। निरहंकारी बनने के लिए एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने एक क्या किया, गधा पाला था। उन्होंने एक नया भी मकान बनाया था। सोचे कि मुझे ये सारा सामान अभी क्या करना है, शिफ्ट करना है। सोचे कि अब कैसे लेके जाऊँ। तो लास्ट में सोचे कि चलो ये गधा है उसके ऊपर लेके जाते हैं। तो सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब उसको लगा इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लेके जाऊँ। तो क्या करता है, गधे पर रख करके कपड़ा ढक दिया, कौन देखता है। तो उसके ऊपर रख करके क्या किया, उसको लेके गया। लेकिन चलते चलते गधा जब चलता है तो क्या हुआ, वो उसके ऊपर का वो कपड़ा हट गया, तो मूर्ति दिखने लगी, सिर दिखने लगा। तो लोग क्या करते, उसको नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है मुझे नमस्ते करे, गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज सम्मान ये सब हमारा नहीं हो रहा है, हमारे साथ में बाबा हैं, हम हमें समर्पित हैं। हाँ, मैं तो कभी इतना भी कभी सोचता हूँ कि बाबा ने मुझे इतना अच्छा नाम दे दिया। हाँ, भगवान ने अपना भाई बनाया। तो ये कला, ये विशेषता वो प्रभु की देन है। कहाँ मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता, आज इतनी कही दूँ। कहाँ मैं बचपन में पुलिस वालों से डरता था। तो कहने का मतलब कभी भी जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आया वो व्यक्ति फिर पतन की तरफ। अभिमान, अहंकार पतन का जड़ है। अभिमान वाला नीचे जब अभिमान आएंगे दूसरों को पूछेगा नहीं, रिगार्ड नहीं देगा। इसीलिए इस अभिमान वाली माया के ऊपर भी जीत प्राप्त करना है और सदा निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी रहेंगे, निराकारी स्वरूप आएगा और उससे हम काम के ऊपर भी जीत प्राप्त करेंगे, क्रोध के ऊपर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। सदा पॉजिटिव। अभिमान वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा, दूसरे के दोष देखता रहेगा, अवगुण देखता रहेगा। इसीलिए निरहंकारी। जैसे पांडव की विजय होगी, लेकिन विजय होने बाद पांडव में भी क्या हो गया, थोड़ा सा अभिमान आया। कहते 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब क्या करते हैं, विजय होने के बाद पहाड़ी पर जाते हैं। कहते उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत।
लेकिन उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युधिष्ठिर कहते स्वर्ग में गए। तो वास्तव में ये संगम युग का प्रतीक है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने के बाद हमें पहाड़ी पर, पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम, इस पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। द्रौपदी क्यों गिर गई? क्योंकि उसको उसके अंदर लगाव था, अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था, सबके साथ प्यार था, इसलिए वो गिर गई। नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? अर्जुन के अंदर अक्षुनी सेना को मारा, इसका अभिमान था, और इसलिए फेल हो गया। और युधिष्ठिर के अंदर कोई ईमानदारी थी, कुत्ता मतलब ईमानदारी थी उसके साथ। कुत्ता कोई कहते कुत्ते ने स्वर्ग में पहुंचा है, माना उनके पास ईमानदारी थी। तो कहने का मतलब ये अभिमान हमें ऊपर से गिरा देता है, फेल गए। इसलिए अभिमान रूपी माया के ऊपर भी जीत प्राप्त है, निरहंकारी होकर के रहना है। इसलिए ये काम पहले तो सबसे पहले हमें देह भान में आने, देह भान को आने नहीं देना। देह भान से ही विकार पैदा होते। इसलिए नाभि में तीर लगाओ, आत्माभिमानी बनो, सदा आत्माभिमानी। माया का जन्म ही नहीं होगा, ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना सारी विकार खत्म हो गए। इसलिए आत्मा का अभ्यास, काम के ऊपर जीत प्राप्त करना है, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है, अभिमान के ऊपर जीत प्राप्त करना है। इसलिए निरहंकारी बाबा करत, जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कठपुतलियाँ डांस करती हैं। कठपुतली को लगे, कठपुतली को देख करके कोई ताली बजाता है तो कठपुतली को लगे वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ। वो खींचने वाला पर्दे के पीछे होता है, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी भी कठपुतली हैं। हमारे धागे उस प्रभु के पास आए, वहाँ से सेवा करने के लिए लेके जाता है, सेवा करता है। अगर सेवा में वाह वाह होती है तो हमें लगता है वाह मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने तो बाबा कहेगा ऊपर से कहेगा अच्छा तुम ही करता है ना, ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना। वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य कराया बाबा ने कराया, बाबा कराता है, प्रभु की देन है, मैं कुछ नहीं करता, वो कराता है। बाबा बाबा करो, निरंकारी बनो। इसलिए तब मन शांत रहेगा, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेंगे, तब हमारी अच्छी, तब सुख शांति मिलेगा, तनाव टेंशन से दूर रहेंगे। ये 3 बातें माया का मूल ये है। तो इसीलिए उसके पर जीत प्राप्त करना है। बाकी तो उसके धोते पोते बहुत है। अगर ये 3 शत्रु को भी मारो, एक अभिमान, दूसरा बताए क्रोध, और साथ में काम, और इन तीनों को मारने का मंत्र है देहबान को खत्म करना। देहबान विकारों का गेट है। इसलिए बाबा ने यहाँ आते ही पहला लेसन पक्का करा कि आत्मा समझो, आत्माभिमानी की मेहनत करो, इन विकारों से बच जाएंगे, तब जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो वर्तमान समय का यही हमारा पुरुषार्थ है, हमें माया जीत बनना है। तो चेक करो कहीं क्रोध तो नहीं आता। क्रोध आता है, निशानी क्या है? संकल्प भी चला तो भी क्रोध आया। समझो पति ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, लेकिन क्या करेंगे? चुप बैठेगी। जैसे पति बाहर गया, पहुंचने के बाद जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएंगी या फिर माचिस लेने, फिर कहेगी क्या करे आज पति ने बहुत घमसान किया। वो कहेगी मेरा भी पति ऐसा ही करता है। वो अपने पति की सुना रहे, ये अपने पति की सुना रहे, सास की सुना रहे, बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। 1 घंटा तक वो कहेगी तुम भी मैं अपने पति को धमकाती हूँ, तुम भी ऐसा करो। बस वो परचिंतन करके शाम को जब पति आता है तो शाम को पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं है। गुस्सा करता रहता है, ये करता रहता है, खाना भी उसी गुस्से में बनाएंगे, हाँ, बर्तनों को ये करते रहेंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता। पूरा घर में रामायण महाभारत चालू हो गया। इसलिए अगर पति ने कुछ बोला भी है
तो क्या करो, समझो कि मैंने भी इसको कभी कोई जन्म में पति बन करके तंग किया था, आज बहुत सारा हिसाब इसका चुकता हो गया। पॉजिटिव लो, उसको संभालो। इसीलिए गणेश जी को अभी आता है ना अगस्त में के बाद, रक्षाबंधन के बाद शायद गणेश जी का उत्सव आता है। गणेश जी को निर्विघ्न का देवता कहते हैं, निर्विघ्न, विघ्न को खत्म करने वाला। तो वास्तव में उसका एक एक अंग निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। उसका पेट बड़ा, पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है संभालो, अंदर डाल दो, इधर उधर नहीं फैलाओ। दूसरी बात, उसका सिर, हाथी का सिर दिखाते, हाथी कान हिलाता रहता है, कोई भी व्यर्थ बातें हमें नहीं सुनना, इससे बचना। तो इसी तरह निर्विघ्न बनो, इन विकार पर जीत प्राप्त करो, तब जीवन में सुख शांति मिलेगा। बाकी बहुत सारी बातें फिर और भी कभी मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप जरूर माया जीत बनेंगे, मुंगेर वाले माया जीत सो जगत जीत बनेंगे। और देखो संजय भाई आप लोगों के पास है, बहुत अच्छा अनुभवी भाई है। हाँ, वो भी इंजन मिला हुआ आप लोगों को। हाँ, तो बीच बीच में जाता रहता है, पालना करता रहता है। बाकी बहनें भी हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा भी करते रहेंगे और माया जीत बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया, फिर और भी कभी करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।